हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम ये जो आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ देख रहे हैं, इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने इस ब्लाउज़ की कटिंग करी थी और पेपर कटिंग और फैब्रिक कटिंग मैंने अपने लास्ट वीडियो में कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये मैंने इनर पार्ट और मेन फैब्रिक को कट कर लिया था अपने पिछले वीडियो में। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसको हम एज इट इज स्टिच कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमें स्टिचिंग लगा लेनी है, इस तरह से यहाँ तक हमें स्टिचिंग लगा लेनी है इसको। और इसमें भी हमें यहाँ तक स्टिचिंग चारों तरफ से लगा के, और एक साइड हमें ये ओपन छोड़ देना है। यहाँ पर हमें स्टिचिंग नहीं लगानी है इसको। फिर हम इधर सारी तरफ स्टिचिंग लगाने के बाद इसे हम पलट लेंगे, और पलटने के बाद इसके ऊपर इसे सीधा करके टॉप स्टिच लगा देंगे। और यहाँ पर हमें एज इट इज ही स्टिचिंग लगानी है। और सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हमें करना है। यहाँ पर हमें स्टिचिंग लगानी है 3 साइड में, और 3 साइड में स्टिचिंग लगाने के बाद हमें इस फैब्रिक को पलट लेना है। और पलटने के बाद यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ की बेल्ट की इसकी स्टिचिंग करनी है, यहाँ से कप की, इस तरह से। तो पहले हम इसके चारों तरफ स्टिचिंग लगा लेते हैं, इधर और इधर। और स्टिचिंग लगाने के बाद इन फैब्रिक्स को पलट लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके चारों तरफ स्टिचिंग लगा ली है। और स्टिचिंग लगाने के बाद मैंने इस फैब्रिक को पलट लिया है। पलटने के बाद मैंने चारों तरफ टॉप स्टिच इसके ऊपर लगा लिया है। और यहाँ से मैंने इधर सिलाई लगा दी है, और सेम वही मेथड से हमने इसमें भी स्टिचिंग लगा दी है। अब हमें इस पार्ट को इसके साथ जॉइंट करना है। तो हमें इस पार्ट को जॉइंट करने में थोड़ी सी हमें यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमें ये पार्ट ले लेना है। ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, ये हमारा कप वाला पार्ट है। तो इसके जो हमने बीच में ये वाला सेंटर पॉइंट, जो बस्ट पॉइंट का हमारा सेंटर पॉइंट होता है, ये निशान जो हमने लगाया है, इस निशान को हमें इस निशान के साथ इस तरह से मैच करते हुए, और फिर चाहे तो आप यहाँ से नीचे की साइड में स्टिचिंग लगा लीजिए या यहाँ से ऊपर की साइड में। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा दोनों फैब्रिक का मैच होना चाहिए। उससे हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है, और हमारा फैब्रिक छोटा बड़ा इधर उधर से नहीं खिसकता। तो यहाँ से हमें स्टिचिंग लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। तो एक बार मैं स्टिचिंग लगा लेती हूँ इसकी। तो ये देखिए, मैंने अपने इस ब्लाउज़ के पार्ट को सिल लिया है, और आप इसकी शेप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट प्रिंसेस कट की शेप दिखाई दे रही है। और यहाँ से भी हमारा कोई फैब्रिक बाहर की तरफ नहीं निकला दिखाई दे रहा है। इधर देखिए, बिल्कुल परफेक्टली हमारी ये जो शेप की हमने कटिंग की थी, वो बिल्कुल परफेक्टली हमारी स्टिचिंग हुई दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से हमें स्टिच करते हुए अपने दूसरे साइड वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। तो मैं एक बार दूसरे पार्ट को स्टिच कर लेती हूँ। तो ये देखिए गाइज, मैंने ये दोनों साइड का फ्रंट पार्ट का पैटर्न स्टिच कर लिया है। इधर भी मैंने स्टिचिंग लगा ली है, और टॉप स्टिच भी मैंने लगा लिया है। और इसी तरह से स्टिच करके हमें बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। पहले हमें बाहर की इनर और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लेना है। उसके बाद हमें दोनों साइड के पैटर्न को पलट लेना है। पलटने के बाद उसके ऊपर टॉप स्टिच लगा के और उसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो एक बार हम बैक पार्ट के भी पैटर्न को इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने बैक पार्ट के भी पैटर्न को स्टिच कर लिया है, और स्टिच करने के बाद उसको पलट के मैंने टॉप स्टिच चारों तरफ लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर ये मैंने नीचे के लिए डिज़ाइनर पट्टी स्टिच कर ली है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेम वही डिज़ाइनर ब्लाउज़ हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर हुक और आई की पट्टी लगा लेनी है, इस पार्ट में भी और इस बेल्ट में भी। एक एक हुक यहाँ पर भी हमारा आएगा, और 2 हुक हमारे यहाँ पर आएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पट्टी स्टिच कर लेनी है। तो इस पट्टी को, हुक आई की पट्टी को स्टिच करने के बाद मैं इसका लुक आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये दोनों पट्टियों पे, ये देखिए, हुक और आई की पट्टी स्टिच कर दी है। अब एक बार के लिए हम यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से एक कच्ची स्टिचिंग लगाते हुए और अटैच कर देंगे दोनों पट्टियों को। इसको भी इस तरह से यहाँ पे बीच में हम एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। बाद में जब हम इस ब्लाउज़ को यहाँ से शोल्डर जॉइंट करने के बाद और साइड की फिटिंग लगाने के बाद यहाँ से हम इस सिलाई को खोल देंगे, और बाद में हम यहाँ पर हुक और आई अटैच कर लेंगे। तो पहले हम इस पर एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर शोल्डर स्टिच कर लेने हैं। तो इस तरह से रखते हुए हमें फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर इस तरह से स्टिच कर लेने हैं। यहाँ से दोनों शोल्डर हमें हाफ इंच का गैप रखते हुए और दोनों शोल्डर स्टिच कर लेने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर साइड की फिटिंग वाली सिलाई लगा के और यहाँ की फिटिंग कर लेनी है। तो हमने जितना हमारा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ की कटिंग की थी, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर। और
इस साइड में भी हम फिटिंग की सिलाई लगा के ये दोनों पार्ट अटैच कर लेंगे। और ये वाली जो हमारी स्ट्रिप है ये इस वाली पट्टी के साथ अटैच होगी, इस पट्टी के साथ। तो इसकी भी हम यहाँ पर जो हमारी फिटिंग यहाँ पर आएगी उसके साथ हम यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेंगे। इस पट्टी की भी इसके साथ स्टिचिंग कर देंगे। ब्लाउज की फिटिंग और शोल्डर स्टिच करने के बाद इसका जो फाइनल लुक होगा वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो एक बार मैं इसकी स्टिचिंग लगा लेती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने ये ब्लाउज़ पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ से नेक के ऊपर एक बार यहाँ पर एक छोटा सा स्टिच हम यहाँ लगा देंगे ताकि हमारा नेक यहाँ पर जॉइंट हो जाए। तो जितनी हमने नेक की लेंथ रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ नेक मेज़र करके और यहाँ पर छोटा सा स्टिच लगा देना है। उसके बाद एक छोटा सा स्टिच हम इस कॉर्नर पर लगा देंगे जहाँ पर हमारी ये पट्टी यहाँ पर जॉइंट होगी। तो ये स्टिच हम यहाँ तक लगाएंगे जो हमने ये प्रिंसेस कट की शेप क्रिएट की है, यहाँ तक छोटा सा स्टिच हम यहाँ लगाएंगे। और सेम इसी तरह से इस वाले जॉइंट को भी हम इस तरह से यहाँ पर छोटा सा एक स्टिच लगा के इसको यहाँ पर थोड़ा सा अटैच कर देंगे। तो ये वाले काम करने के बाद मैं इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए गाइज, ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। इसको मैंने पूरा तरह से स्टिच कर लिया है और इसकी शेप भी आप प्रिंसेस कट की देख सकते हैं। बिल्कुल शेप में हमारी कितनी अच्छी शेप दिखाई दे रही है। और ये अगर आप चाहें तो इस पर स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। मैंने ये स्लीवलेस ब्लाउज ही बनाया है। और ये है हमारा बैक पार्ट का लुक। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगाई थी, इसमें बाद में हम ये कच्ची सिलाई खोल के यहाँ पर हम हुक और आई स्टिच कर देंगे और एक एक यहाँ पर भी हुक हमारे स्टिच होंगे। तो ये हमारा फाइनल ब्लाउज़ का लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी डिज़ाइन के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।